में पहला टिश्यू कौन सा है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है ये सेल डिवीजन पढ़े हो? सेल डिवीजन, सेल डिवीजन कैसे होता है? जैसे ये एक सेल है, जैसे जैसे ये सेल बढ़ेगा तो सेल के इंक्रीज होने में, एनलार्ज होने में, और फिर ऐसे सेल बढ़ेगा और फिर सेल टूट जाता है दो सेल में। तो सेल का इंक्रीज होके, एनलार्ज होके और दो भाग में टूटना, ये सारा किसकी वजह से होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, कपड़ा कहाँ गया? अब मेरिस्टेमेटिक प्लांट के जिस जिस भाग में रहता है उसके पोजीशन के हिसाब से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के तीन टाइप्स है। कितने टाइप्स है? तीन टाइप्स। कौन कौन से? एपिकल, दूसरा लैटरल, और तीसरा इंटर कैलरी। अब देखो, एपिकल जो है ये टिश्यू कहां होता है प्लांट में? तो ये तने के एकदम टिप पर होता है, ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम। तना के टिप पर होता है, तो लिख सकते हैं टिप ऑफ स्टेम। लैटरल कहां मिलता है? तो लैटरल मिलता है बीनीथ द बार्क, मतलब पेड़ का छाल होता है ना, पेड़ का छाल देखे हो? हाँ, उसी के पीछे। जैसे पेड़ का छाल ऐसे उखड़ जाता है, उखाड़ोगे तो वो छाल के पीछे कौन सा होता है? लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, और इंटर कैलरी होता है पत्तियों के नीचे। कहा? पत्तियों के नीचे। ठीक है, बेस ऑफ लीव्स, इन बेस ऑफ लीव्स। तो ये टिश्यू होते हैं पत्तियों के बेस में। तो इसको जरा नोट डाउन कर लो। फंक्शंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, फंक्शंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसके फंक्शन क्या क्या है, क्या क्या काम करता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? तो इसमें पहला हो जाएगा it act as a parent tissue from which other tissues develop। ये पेरेंट टिश्यू की तरह काम करता है और इसी में से सारे अदर टिश्यू जो है वो डेवलप होते हैं। तो पहला इसका फंक्शन हो गया। दूसरा फंक्शन क्या है? It provides plants continue प्रोड्यूसिंग ऑफ लीव्स। ये प्लांट को प्रोवाइड करता है ताकि वो लगातार लीव्स का क्या कर सके? प्रोडक्शन कर सके, नई नई पत्तियों का निर्माण हो सके। लीव्स हो गया, लीव्स के बाद ब्रांचेस, पत्ती, शाखाएं, स्टेम, रूट्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। ये सभी प्रोड्यूस करने के लिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही काम करता है। हो गया? It helps cells to produce new cells for growth। ये सेल्स को हेल्प करता है कि वो नए सेल का फॉर्मेशन करे और बढ़े। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट इसका एक और फंक्शन है, इट प्रोवाइड्स अप हीलिंग
to the injured in plants, injury लिखो, injury in plants by the formation of न्यू सेल। अगर प्लांट कहीं घायल हो जाता है, इंजर्ड हो जाता है, तो उसको अप हीलिंग प्रोवाइड करता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ताकि नया सेल का फॉर्मेशन वहां पे हो जाए और वो ठीक हो जाए। जैसे तुमने मान लो प्लांट को पैर से कुचल दिया, तो प्लांट जो है वो क्या हो गया, इंजर्ड हो गया। इंजर्ड हो गया तो नए सेल का फॉर्मेशन करने के लिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अब हीलिंग प्रोवाइड करता है, ताकि सेल जो है वो नया सेल बनाए और प्लांट फिर से ठीक हो जाए। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मेरिस्टेम, तो एपिकल मेरिस्टेम कहाँ रहता है, पोजीशन कहाँ है एपिकल मेरिस्टेम का? हाँ, तो स्टेम के का ही उसका काम होगा बस। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का फंक्शन है, पहला है मेरिस्टेम। इट ब्रिंग्स द एलोंगेशन ऑफ रूट एंड स्टेम। रूट और स्टेम कितना बड़ा होगा, कितना लंबा होगा, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही जितना ज्यादा डेवलप करेगा एपिकल मेरिस्टेम, उतना ज्यादा बड़ा होगा। लेटरल मेरिस्टेम का लिखना फंक्शन, हाँ, it causes root or stem to increase in diameter and girth। ये स्टेम और रूट के डायमीटर को बढ़ाता है। डायमीटर रेडियस समझते हो ना, चौड़ाई, विड्थ। कहते हैं कि कैसे काम करता है लेटरल मेरिस्टेम। तो जैसे मान लो कि ये क्या करता है कि पेड़ के चारों तरफ एक पेड़ का खाल जैसा, बार्क जैसा क्रिएट करेगा, प्रोटेक्टिव कॉर्प क्रिएट करेगा, ताकि कोई भी बाहरी जीव उसे इफेक्ट, उसके अंदर वाले ऑर्गन को इफेक्ट ना कर सके। ठीक है, तो उसके डायमीटर को क्या करता है, वो बढ़ा देता है, पेड़ उतना ही ज्यादा मोटा होते जाता है। ठीक है, तीसरा लिखो इंटर कैलरी मेरिस्टेम का फंक्शन। देखो इसका मेन फंक्शन क्या है कि अगर कोई प्लांट हवा से बेंड हो जाता है,
कोई प्लांट हवा से नहीं हो जाता है, ऐसे टूट गया बीच से और ऐसे लुढ़क जाता है, तो उसको अपराइट करने में इंटरकैलरी मेरिस्टेम काम आता है, क्योंकि ये पत्तियों के बेस में रहता है। इसका पोजीशन क्या है, पत्तियों के बेस में, तो उनको ऊपर की तरफ उठाता है। ठीक है। व्हेन द प्लांट शूट्स कहते हैं प्लांट के तने वाले भाग को, शूट्स लॉस्ट और बेंट बाय विंड, it provides it made to grow upright तो वो उसको ऊपर की तरफ उठाने में उसकी हेल्प करता है, उसे ऊपर की तरफ उठाता है। तो कंप्लीट हो गया है और परमानेंट टिश्यू पे अब आते हैं। हो गया, लिख लिया। लेटरल शूट गया, क्या कर रहे थे, तो बोलना चाहिए था ना सर क्या है। परमानेंट टिश्यू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को ही कहते हैं। परमानेंट टिश्यू किसको कहते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को। वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो सेल डिवीजन होने के बाद, सेल डेवलप होने के बाद एक परमानेंट साइज, परमानेंट शेप में आ चुके हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, परमानेंट टिश्यू। वही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या कहलाएंगे, परमानेंट टिश्यू। मतलब अब वो उसका साइज और उनका सेल डिवीजन, सेल ग्रोथ, सेल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, उनका साइज जो है वो क्या हो गया, परमानेंट हो गया, फिक्स हो गया। हाँ ठीक है। तो इसका डेफिनेशन लिखो, दोज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू which derived from division of एक मिनट, ये कहो तुमको, करो ये ऊपर वाला काटो, दोस्त पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। परमानेंट टिश्यूज are those which derive from division of meristematic tissues जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के डिवीजन से डेराइव होकर निकले हो, ठीक है, वो परमानेंट टिश्यू हैं। अब ये डिवीजन से डेराइव होकर निकले हैं और इन्होंने क्या किया कि टेक अप अ स्पेसिफिक रोल एंड लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। अब ये इससे ज्यादा डिवाइड नहीं हो सकते हैं एंड बीइंग अ फिक्स्ड शेप, साइज, etc आर कॉल्ड परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू वो है जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के डिवीजन से डेराइव होकर एक ऐसा स्पेसिफिक रोल में आ गया है कि अब उनका सेल डिवीजन का एबिलिटी जो है वो क्या हो चुका है, खो चुके हैं, लूज हो चुका है, और वो एक फिक्स शेप साइज में आ गए हैं, तो वो परमानेंट होगा। मतलब मेरिस्टेमेटिक से क्या होगा, पहले मेरिस्टेमेटिक था, अब मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड हो के उस
कंडीशन मुझे लगा कि अब डिवीजन नहीं हो सकता है, तो वही मेरिस्टेमेटिक क्या हो गया, अब परमानेंट टिश्यू हो गया। तो वही नेचर क्या है, ये कैसे होंगे। तो दूसरा इनमें है कि परमानेंट टिश्यू का दूसरा पॉइंट ये लिखाएगा कि दे आर लिविंग और डेड, मतलब मरे हुए भी मिल सकते हैं क्योंकि डिवीजन नहीं हो रहा है, लिविंग भी हो सकते हैं, मतलब अब डिवीजन नहीं हो रहा है तो जिंदा है, तो जब तक जिंदा है, मर गए तो मर गए। दे आर लिविंग और डेड, ठीक है। अब देखो एक प्रोसेस है डिफरेंशिएशन, क्या प्रोसेस है, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन कहा जाता है कि मेरिस्टेमेटिक से परमानेंट टिश्यू में बदल जाना ही क्या है, डिफरेंशिएशन है। मतलब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को परमानेंट टिश्यू से अलग करता है वही डिफरेंशिएशन प्रोसेस कहलाता है। तो डिफरेंशिएशन प्रोसेस के बारे में लिखेंगे, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट of cells which derived from meristematic tissues to take up permanent tissue। वो प्रोसेस जिसके थ्रू सेल जो है वो डेराइव होकर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से क्या बन गया है, परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो गया है। उस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस के थ्रू ये होता है उसको कहते हैं डिफरेंशिएशन। कॉम्प्लेक्स, तो सिंपल के बारे में लिखो, सिंपल परमानेंट टिश्यू, those tissues which are structurally and functionally सिमिलर। वैसे टिश्यू जो फंक्शन से और स्ट्रक्चर से दिखने में सिमिलर हो वो टिश्यू सिंपल टिश्यू कहलाता है। और दूसरा पॉइंट इसके बारे में है कि these tissues are made up of one type of cells, एक टाइप के सेल्स से ये बने होते हैं, इसीलिए ये सिमिलर फंक्शन भी करते हैं और सिमिलर दिखते भी हैं। स्ट्रक्चरली और फंक्शनली दोनों सिमिलर होते हैं, एक टाइप के सेल से मिलकर ये बने होते हैं।